बच्चों, आज हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विज्ञान के अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो इसमें कुछ ये पढ़ने के लिए पोर्शन दिया गया है। आपको यदि परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर लाना है तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। और ये पुस्तक जो है ये परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बनाई गई है और आपको इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है अच्छे नंबरों को लाने के लिए। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, मिट्टी। दूसरा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस यानी चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न तीसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। प्रश्न चौथा, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा? तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा ऑप्शन देखते हैं, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण सही होगा। प्रश्न छठवा, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं? तो हम दर्पणों की पहचान दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से कर सकते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न सातवां, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न आठवां, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन सही होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रश्न नौवां, किसी दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो चौथा, या तो समतल अथवा उत्तल। प्रश्न दूसरा जानते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। प्रश्न चौथा, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। पांचवा, अवतल लेंस सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। छठवां, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। प्रश्न सातवां, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आठवां, अपवर्तनांक 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। नौवां, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब के आकार का बिंब के अनुपात दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है। दूसरा, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। प्रश्न तीसरा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। प्रश्न चौथा, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण भी 30 का ही होगा। चलिए सही जोड़ी जानते हैं। पहला, डायोप्टर लेंस की क्षमता ज्ञात कर दी जाती है, उत्तल लेंस। दूसरा, बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। तीसरा, अवतल लेंस की क्षमता तो ऋणात्मक होती है। चौथा, समतल दर्पण तो चेहरा देखने के लिए। पांचवा, एक सरल रेखीय पथ प्रकाश किरण। परावर्तन पृष्ठ गोलीय तो गोलीय दर्पण। बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर जानने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।